और अब रुक करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसका सबको इंतजार था। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। Attracts the provisions of the anti-defection law or not? This point I have to see, and it is a matter of record. The honourable members, they were present here. They have marked their presence in the Vidhan Sabha register that we have seen. That is a part of the record also. And when these cut motions and the demands were put to vote, they were not inside. Yesterday also the finance bill, when it was presented in the house and it was to be passed, they were not there in the house. So they had defied the whip and they have attracted the provisions of the anti-defection law. And my judgment part is, and you can ask further questions also, consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 1 to 6 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is order. They ceased to be the member of this august house, honorable house. Now the rest of the things is want to know much more, then you can ask. मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शब्द लेते हैं और शब्द लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। इसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविजन ऑफ विप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें विप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। तो ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभी ऐलान किया है और इसके लिए आधार बनाया गया है व्हिप के उल्लंघन करने को। सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपके टीवी स्क्रीन पर, सभी बागी विधायकों को की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले इस बात की संभावना थी कि बहुत मुमकिन है कि व्हिप को आधार बनाकर ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लिहाजा स्पीकर कुलदीप पठानिया ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। व्हिप का उल्लंघन किया इन सदस्यों ने। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है, 6 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द किया गया। उन्होंने कहा कि बागी विधायक विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। तो कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। बागी विधायक अब सदन के सदस्य नहीं है, यह ऐलान किया स्पीकर कुलदीप पठानिया ने। कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट आल्सो। द सुप्रीम कोर्ट में टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दैट आल्सो, बट आई हैव मेनली टच द अदर पार्ट, जो यहाँ पर जो है विप की उल्लंघना हुई और विप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजन है वो अटैक किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। इनके नाम पता ये पिटिशनर है चैतन्य शर्मा।
छह ये पिटीशनर 6 के खिलाफ थी है। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर। ये जो हैं, ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। अगर सर ये नई पार्टी फॉर्म करते हैं और 1/4 इनके साथ एडजस्ट होते हैं तो ये ऑर्डर इम्प्लीकेबल होगा उससे? अभी तो ये ऑर्डर जो है, इस ऑर्डर के माध्यम से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब इस मान्य सदन के वो सदस्य नहीं रहे मेरे ऑर्डर के मुताबिक। हाई कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, क्योंकि मेरे इस ऑर्डर की भी जुडिशियल स्क्रूटनी है। दिस ऑर्डर इज नॉट इन फाइनलिटी, दिस ऑर्डर is a subject of judicial scrutiny, and if the High Court, whatever the High Court says, there is a Supreme Court also for that. So ये जब दोनों जगह इसके ऊपर जुडिशली स्क्रूटनाइज होके आएगी तब ये ऑर्डर इन फाइनलिटी होगा। जब उन्होंने कानून के खिलाफ वोट नहीं दिया तो एंटी कैसे होगा? सिर्फ दिख के बात से एंटी यस होता है, वही मैंने पढ़ा है और आप उस लॉ को देख ले। उनके लॉयर्स से, क्योंकि उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है मान्य है व्हाट्सएप, ईमेल हमारी विधानसभा जो है, सर लिसन टू मी नाउ भारद्वाज जी, हमारी जो मेल है व्हाट्सएप है, मैं नहीं भी मान्य हो, हम ई विधानसभा हैं और अभी एविडेंस एक्ट जो है अमेंड हो गया पार्लियामेंट से, जिसमें 170 के करीब एमपी बाहर किए गए और एविडेंस एक्ट में ये बोल they have marked their presence in the Vidhan Sabha register that we have seen, that is a part of the record also. And when these cut motions and the demands were put to vote, they were not inside. Yesterday also the finance bill, when it was presented in the house and it was to be passed, they were not there in the house. So they had defied the whip and they have affected the provisions of the anti-defection law. And my judgment part is, and you can ask further questions also, consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 1 to 6 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effect. This is order. They cease to be the member of this august house, honorable house. Now the rest of the things is